मेलोनी मोदी की जो सेल्फी वायरल हुई है, उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। मतलब पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी एक बार फिर चर्चा में है। इन दोनों की ये सेल्फी इस वक्त खूब वायरल हो रही। ये सेल्फी इटली की पीएम मेलोनी ने COP28 के दौरान क्लिक की थी। मेलोनी ने बाद में इस सेल्फी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि गुड फ्रेंड्स एट COP28। इस दौरान पीएम मेलोनी ने एक हैशटैग यूज किया जिसकी अब खूब चर्चा हो रही। ये हैशटैग था मेलोडी। ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि सीओपी में दो दोस्त मिल गए, दो दोस्त सीओपी में, यानी कि मोदी और मेलोनी। भाई क्या बात है? मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं होता, कौन सा मेला होता जी, कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में कोई दो दोस्त गुम जाएं और फिर वो काफी अरसे के बाद मिले ना, तो मुझे देखकर ऐसे ही लग रहा था। ऊपर जो ट्वीट किया है इन्होंने लिखते हुए गुड फ्रेंड्स और एट COP28, उसको अभी तक 17 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं ट्वीट को, 17 मिलियन। अगर हम लोग लाइक्स की बात करें तो करीब 45,000 बार उसको रिट्वीट कर दिया गया, 2,41,000 बार लाइक किया गया। तो ये अगर कुछ दिनों में मोस्ट विजिटेड ट्वीट ना बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मोदी छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। सीओपी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ। और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि जालिमो मोदी छा गया है। मोदी सिर्फ आ ही नहीं रहा, बल्कि मोदी छा गया है COP28 समिट में। जय हिंद दोस्तों। मोदी जी और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी का एक फ़ोटो वायरल हो रहा है। बहुत सेल्फी, लोग अलग अलग मीम मना रहे हैं। मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी का बहुत पूरी दुनिया में वायरल हुआ है। अलग अलग लोग बता रहे हैं कि कैसे दो दोस्त मिल गए हैं, ऐसे ऐसे बात कर रहे लोग को। बड़ा वायरल इसी की बात चल रही है कि दोनों में केमिस्ट्री अच्छी है, बहुत गहरी दोस्ती है दोनों में। G20 मीटिंग से तब से है। दोनों के फ़ोटो पहले भी वायरल हुए थे G20 मीटिंग में, और अब भी वायरल हो रहे हैं। जो पाकिस्तानी अपने पीएम का बात कर रहे हैं, इनको कोई मिलने नहीं है। ऐसे इंडिया के पीएम हर किसी से छाए हुए हैं, मिल रहे हैं। अनवर को कोई मिलने तो आया नहीं, खाली एक IMF की वो थी, इससे साथ बात की इसने, पैसों की बात, गरीब फंड। देखते हैं पाकिस्तान मीडिया में रिएक्शन कि मोदी छा गया है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोदी आ रहा है, लेकिन मोदी छा भी गया है। COP28 में सेंटर स्टेज पर जो लीडर नजर आया है वो नरेंद्र मोदी था। भाई मोदी साहब हर तरफ छाए हुए नजर आए हैं COP28 में। अच्छा, अब जरा बात कर लें, जब हम आगाज से लेकर एंड तक, तो सबसे पहले तो मेलोनी मोदी की जो सेल्फी वायरल हुई है, उसने इंटरनेट के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। मतलब हमारा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स, क्या बैरियर्स ब्रेक करेगा, जो मेलोनी मोदी की सेल्फी ने बैरियर्स ब्रेक किए। यार दोनों खिलखिलाते हुए, कह लगाते हुए नजर आए, मोदी साहब और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली जॉर्जिना मेलोनी, जो कि बड़ी ही एक खूबसूरत खातून है और बड़ी पॉपुलर हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो वो उनके साथ जब बैठी हुई नजर आई हैं और उसके बाद दोनों बहुत कह लगाते हुए नजर आए। उसके बाद जॉर्जिना मेलोनी साहिबा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि COP में दो दोस्त मिल गए, दो दोस्त COP में, यानी कि मोदी और मेलोनी। भाई क्या बात है? मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं होता, कौन सा मेला होता जी, कुंभ का मेला। कुंभ के मेले में कोई दो दोस्त गुम जाएं और फिर वो काफी अरसे के बाद मिले ना, तो मुझे देखकर ऐसे ही लग रहा था। अच्छा, ये तो चले अपनी जगह पर, ठीक है जी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ UAE हैं, उनके साथ बाहों में बाहें डाल के नजर आए हैं मोदी साहब। और पहले तो जरा मैं बात कर लूं, जरा दो दो हाथ में करना चाहती हूँ कि ये जो ग्रुप फोटो था, इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे, काकड़ साहब कहाँ गए? मुझे लगा कि ग्रुप फोटो के वक्त काकड़ साहब कहीं पतली गली से निकल गए हैं, लेकिन फिर वो नजर आ गए, और वो नजर आए सबसे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर में।
मतलब किसने कॉर्नर किया काकड़ साहब को इतनी ऊपर बिल्कुल आखिर में किनारे पे जाके खड़े होने की क्या ज़रूरत थी सर? कहीं किसी मतलब अच्छी जगह पे कहीं आगे चलें बीच में ही कहीं खड़े हो जाते, नज़र तो आते आप। और बड़ी संजीदगी से वो बड़े ही संजीदा खड़े थे, बिल्कुल लगता है कि जैसे ना बिल्कुल नाराज़ हुआ कोई बच्चा होता है। लेकिन देखिए बात ये है कि किसी भी लीडर को वहाँ पर कहीं पर भी जगह मिले उसको खड़े होना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि मोदी साहब को बीचों-बीच, विचों-विच किस तरह जगह मिल गई मैनू ऐ दसो? काकड़ साहब तुसी क्यों नहीं लब्भी वो वाली जगह? मतलब आप भी तो भाग के आ जाते और वहाँ पे खड़े हो जाते। अब जनाब आपको अच्छा ये ना मुझे लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्ट्रैटेजी है। वो क्या करते हैं कि एक तो ये कि वो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं सबके साथ। अब जो ग्रुप फ़ोटो है उसके अंदर बिल्कुल सेंटर में बीचों-बीच जो 2 लीडर्स खड़े हैं, वो प्रेज़िडेंट ऑफ यूएई अल नाह्यान जो होस्ट थे इसके और उसके साथ जो है नरेंद्र मोदी साहब खड़े हुए नज़र आए। मतलब वो अपनी जगह पर, ये बात अपनी जगह पर है कि उनकी एक हैसियत और इंडिया जहाँ पर पहुँच चुका है और जहाँ पर उन्होंने अपने मुल्क इंडिया को पहुँचा दिया, तो ऑब्वियसली उसी लीडर की फिर बनती है कि वहीं पर वो खड़ा होगा। लेकिन फिर अपनी दोस्तियाँ भी तो होती हैं, यानी एक तो होती है कि ताल्लुकात, ये भी अपनी जगह पर ठीक है, कि आप मिलते-जुलते रहते हो, आना-जाना मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ। और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन दी एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब, आज मैं COP 28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द COP, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक COP को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा पायन तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था, तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख, और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन